थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड एक छोटा छोटा सर सवाल है आपसे, कपिल पाजी आपसे शुरू करूंगा मैं यहाँ। जी सर। प्लीज बताएं, हैप्पीली मैरिड हैं वैसे तो रियल लाइफ में, लेकिन ये सब इतने कूलली और इतने प्यार से कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? चार अभी पता लगा पांचवी भी। देखो ये 2 घंटे तक तो ठीक है, तो एक को मैनेज करने में हमारा तेल निकल जाता है। बट हाँ, ये फिल्म जो है लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, और 10 साल पहले हम लोग किस किस को प्यार करूं लेके आए थे, वो भी अंकल भाई की लिखी हुई थी, अब्बास भाई, मस्तान भाई उन्होंने डायरेक्ट की थी और रतन सर ने ही प्रोड्यूस करी थी। और ये फिल्म एक्चुअली लोगों ने बनवाई है हमसे, क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कि आप उसका दूसरा पार्ट हो। मैंने कहा यार अच्छा दूसरा पार्ट कैसे? तो फिर अंकल भाई को लगा कि यार जब लोग ही इतना बोल रहे हैं तो क्यों नहीं। तो फिर इन्होंने बस हमें कहानी सुनाई एक मजेदार सी, और वो इनकी मेहनत है सबसे ज्यादा, तो क्योंकि कॉमेडी लिखना और क्लीन कॉमेडी लिखना वो आई थिंक बहुत कम लोग हैं, और अंकल भाई उसमें मास्टर हैं, तो थैंक्स टू हिम। वाओ, अनुकल्प सर और किस किस चीज में मास्टर हैं? इतनी कमाल ढंग से आपने यहाँ ऑन स्क्रीन तो सब मैनेज करवा दिया, पर्सनल लाइफ में कितना ऐसे? नहीं कुछ तो होगा ना सर, इतना एक्सपर्टीज आ रही है। ये मेरे को भी जानना है। कपिल भाई को इतना प्यार करते हैं, मेरे को लगता है कि सभी इतना प्यार करते हैं तो उसके लिए एक वाइफ कमी पड़ेगी। तो हर एक की वाइफ इनको प्यार करती है। आप किसी की वाइफ से पूछ लो, किसी की वाइफ से पूछ लो, बल्कि मदर से भी पूछ लो, मदर भी इनको प्यार करती है। हमारे शो में जितने भी आते हैं लेडीज इनको बहुत प्यार करती हैं। और जब फिल्म लिखने के पीछे भी ये था कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जब शादी होती है तो सब लोगों को बड़ा होता है कि शादी यार अच्छे से निपट जाए, कहीं कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं हो, तो गुदगुदी रहती शादी जब तक नहीं। तो हमने सोचा एक शादी में जब इतना फन है तो किसी की 4 शादी में कोई इंसान फंसा होगा तो कितनी कॉमेडी होगी। मतलब फिल्म लाइट है, लोग हर इंसान को अच्छी लगेगी। कोई हर इंसान कहीं ना कहीं शादी में फंसा है, जिसकी मर्जी से वही फंसा हुआ है। ये आपने बोला था ना फिल्म में। सर पिटवाओगे आप किसी को तो यहाँ पे सीधे विपिन सर पे इशारा कर दिया आपने यहाँ पे। मनजोत भाई, दिस वंस फॉर यू, प्लीज टेल अस, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंफ्यूजन, जो कि बड़ा प्यारा कंफ्यूजन है, और आप तो मतलब बच बचा के निकल जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है भाई फिर से फंस गए। इस कलेश के बारे में बताओ। मैं बच के निकल रहा हूँ, मैं बट फंसा के निकल रहा हूँ, मुझे पता था। तो सारे कांड कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी वजह से पाजी फंस रहे, और वो कैसे निकलते हैं, एंड में नहीं निकलते, कौन सी बीवी उनको बख्शती है, कौन सी नहीं बख्शती, ये तो 12 दिसंबर को पता चलेगा। बीवी तो किसी को नहीं बख्शती सर। बिल्कुल सही कहा, ये सुनना चाहता था मैं। बिल्कुल। ओके, सो दिस इज फॉर द लीडिंग लेडी, स्टार्टिंग विद आयशा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बताएं, चारों के लिए एक ही सवाल है। सवाल ये है कि दिस मैन एंड हिज कॉमिक टाइमिंग इज फ्लॉलेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही डज इज ब्रिलियंट। तो कीपिंग अ स्ट्रेट फेस व्हाइल यू आर एक्टिंग विद हिम, हाउ डिफिकल्ट वाज इट, और कैसे कंट्रोल करते थे? आई थिंक वो एक लाइन का कब 4 पैराग्राफ बन जाता था और वो फील नहीं होना कि वो 4 पैराग्राफ बन रहे हैं, इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड कपिल सर इज जस्ट फ्लॉलेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो ऐसी बात बोल देते हैं। बहुत कुछ तो सेंसर की वजह से निकालना पड़ा, वरना वो क्या क्या बोल देते हैं। क्या खुशी में थोड़ा त्रिधा, आप बताओ क्या क्या बोल देते हैं, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालो। मुझे लगता है कॉमेडी तो टाइमिंग है, और ऐसे मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेस था। इट्स माई फर्स्ट कॉमेडी गिग। लोगों ने मुझे सीरियस किरदार में देखा है, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर टू जस्ट एंजॉय कॉमेडी बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर देन लाइफ फिल्म। सो एक बार हमारे फिल्म के लिए तालियां हो जाएगा। किस किस को प्यार करूं 2 इज अ फुली फैमिली एंटरटेनर, एंड आई थिंक आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन से। आई एम सो लकी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। Lovely. Parul, how was it for you? Well, it was insane. I'm still pinching myself. Been around for so many years, and पहली theatrical film है, तो I'm just like, woo! It's insane, and that too with Kapil Sharma. मतलब मैं सोचती थी कपिल शर्मा के शो पे जाऊंगी, उनके साथ पिक्चर कर रही हूँ, मतलब पे सुहागा ही नहीं हो रहा मुझे। So उनके साथ काम करना, every moment I was just like, कोई तो मुझे पिंच कर दे, मुझे बता दे। पहले दिन संकल्प सर डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो वीनस के साथ हमने इस 7वीं फिल्म है, 7th फिल्म, तो पूरी फैमिली, जो जैन फैमिली 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों में से
सबके लड़के, फिर लड़के के लड़के, हम लोग को आज समझ में नहीं आती ये किसका लड़का है, ये किसका बेटा है, खाली शक्ल से सबको जानते हैं हम लोग। हाँ, तो और सबके साथ काम किया है। फर्स्ट फिल्म बनाई थी हमने जब किसी के ऊपर, तो पहले सबसे पहले जो आया अनुकल्प ने कहानी सुनाई थी, और सबसे पहले एक ही आदमी बोला ये अपना इसको जस्टिफाई कर सकता है, वो कपिल शर्मा। तो कपिल से हमने मुलाकात की, फाइनल हुई, उसके बाद लड़कियां फाइनल हुई। तो दूसरी फिल्म में डेफिनेटली जो 4 शादी कर चुके हो वो 8 शादी नहीं कर सकता। तो इस फिल्म में 4 लड़कियां और है, और यानी वो तो है, अभी दूसरी 4 लड़कियां आ गई। तो बस बनाते हुए एक फैमिली एंटरटेनमेंट ये जो फिल्म है, और आई एम श्योर कि लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अनुकल्प से हमारी दोस्ती कब हुई थी? फर्स्ट टाइम, पहले वो राइटर थे और हमारी मुलाकात इनसे करवाई थी जॉनी लीवर साहब ने। हाँ। धोनी साहब के लिए तालियां एक बार। धोनी साहब के लिए। Jamie is here, ladies and gentlemen. Wow. इस फिल्म में जेमी लीवर भी है, उनकी डॉटर। तो फर्स्ट हमारी रेस फिल्म थी, उसमें एक सीन लिखना था जॉनी भाई के लिए। तो जॉनी भाई ने बोला मैं एक लड़के से मिलाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि वो सीन लिखे। तो वो लड़का था वो अनुकल्प। तो उसमें अनुकल्प ने जॉनी भाई का जितना ट्रैक था ना पूरा इन्होंने लिखा था। क्या बात है सर, और उस रेस में इतनी आगे निकल गए आज, यहाँ पे कमाल करते नजर आ रहे हैं। एक सीन से मैंने एक पूरी फिल्म ले ली। बताइए। यही तो बोल रहा हूं। तो चलो ये सेकंड ये फिल्म आई, ये से तभी इंतजार है थर्ड का उसने एक जो बोलता है ना एक सीड, उसने उन्होंने बताया था हम लोग को। अच्छा जी, कपिल सर पूछ रहे हैं। अच्छा है उसमें। अच्छा सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगी। अरे भाई साहब, मतलब अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है अगली का भी अनाउंसमेंट हो ही जाए। बट थैंक यू सो मच सर, आप लोग यहाँ पर आए एंड ऑनलाइन। और आपने कहा सस्पेंस फिल्म में बनाते हैं, तो इसमें भी सस्पेंस है लास्ट में। हाँ, तो लास्ट में मालूम पड़ेगा, तो सब लोग वो प्रिपेयर होके बैठना। डन सर, डन, बिल्कुल। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा we have some बाकी सब स्टार कास्ट, खिलेंद्र जी, सुशांत, फिर विपिन शर्मा जी, स्मिता जी, आरव हमारा। अच्छा एक है कि डॉक्टर्स का भी आपने सुना नहीं होगा कि डॉक्टर्स भी फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में दीपक नाम जोशी जी, दीपक नाम जोशी जी क्रिटिकल के MD है, उन्होंने भी काम किया है। अब प्लीज आइए, स्टेज पे आइए दीपक। ये सब आईटी है। Okay, let's have, of course. We good? इतने handsome boy को चच share something about him, it'll be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next lead. धर्म जी, और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे, और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माई फादर आई वॉज 22, तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए, तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया। लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था, तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है, और प्रोडक्शन हाउस, चैनल, दे वर ट्राइंग कि किस सेलेब को बुलाए, और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और मैं धर्मपा जी के साथ एक फ्लाइट में मिला था पहली बार। तो हम लोग टोरंटो जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते, तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए।
उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो। मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे, और फिर भी उन्होंने जो उनकी टीम में थी, आई रिमेम्बर हर नेम, पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें। तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खोद देने जैसा वो मेरे लिए रहा है। बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड लाइक ए किंग। सो धर्म पाजी जैसा कोई भी नहीं और ना ही कोई होगा। सो धर्म पाजी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। In your cafe, can you tell us, Kapil, was it scary for you? And also, if 1 second, Kakar. Yeah. Was it scary for you? And what are the precautions that you have been taking, even in Mumbai? See, Abira, I think right now, of course, किस We को don't प्यार get करे Kapil टू की Sharma बात। every No, day. he Just said, okay, Yeah. no problem. So, तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई। और मे भी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएं। बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई। तो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफ़े पे फायरिंग हुई, वो न्यूज़ बनी। तो अब जो है वहाँ की पुलिस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई भी नहीं। सो ठीक है, जितनी बार गोली चली वहाँ पे, उसके बाद हमें और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में। क्या बात है, क्या बात। सो ऊपर वाला साथ है तो ठीक है। हर हर महादेव। जी राइट, लेफ्ट में सॉरी, अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। तो ये सवाल आपसे भी और अनुकल्प आपसे भी है कि मतलब इतने साल क्यों तरस आया? 10 साल लग गए इतनी मतलब अच्छी कहानी ढूंढने आप में। सच में तरस रहे थे? ऑडियंस तरस रही थी। तो क्या रीजन है, मतलब 10 साल क्यों लगे? नहीं, हम अपने शो में बिजी थे, वो सब चल रहा था। और फिर मैंने इनसे, कपिल भाई से बोला अगर आप हाँ करो तो लिखूं मैं। दिमाग में स्टोरी थी। चक्कर क्या होता है, राइटर बहुत स्टोरीज लेकर के सबके पास है, सब लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, पर एक होता है ना कि सही मौके पे सही बात होती है। तो वो शायद हम लोग यूएस में एक शो कर रहे थे, पूरा लाइव शो था हमारा, तब मैंने कपिल भाई से डिस्कस किया कि ये अपना आइडिया है, इनको आइडिया बहुत अच्छा लगा, इनको डेवलप करो, अपन करते हैं। और था भी अच्छा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है ना कि, और हमारा चीटिंग वाला है नहीं कि लड़का 2 लड़कियों के साथ बेईमानी कर रहा, वो है नहीं। हमने कहानी वो रखी कि यार एक इंसान शादी में फंस गया है, लोग एक में फंसते हैं, वो 4 में, तो उसी में एक नया कुछ आइडिया निकल करके आया। और इस बार वो नया आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी तो करना ही चाह रहे थे हम भी। जी जी। और कपिल आपसे सवाल था, कपिल है अमित हाँ फिर से कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उलट दें, मतलब ये है ना कि लड़का 4 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है या शादी कर रहा है, अगर हम उसे उल्टा कर दें कि लड़कियों के साथ या कोई एक लड़की ऐसा कर रही है 4 लड़कों के साथ, तो ये क्या इंडियन ऑडियंस के मतलब सिचुएशन में डाइजेस्ट होगा? मैं बोलूंगी इंडियन ऑडियंस वो क्या प्रियंका चोपड़ा ने किया था ना, वो नहीं हुआ, वो नहीं आया पसंद लोगों। नहीं, ऐतराज तो काफी चली थी। उन्होंने किया था तो खून हो गया इसमें लोगों को। सर ये भी पिक्चर है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ऐसे इंस्पिरेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अपिल आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मतलब क्रिएटिव भी हैं, सिर्फ एक्टर या परफॉर्मर नहीं है, तो एक मतलब थिंक टैंक के तौर पे। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आप अपनी संभाल लो, इसी में आपकी भलाई है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं करनी है शादी मत करो, फिर चाहे जो आपको करना है करो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं तो भाई फिर वो धर्मपति और धर्मपत्नी बन के निभाओ आप। सो आई थिंक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि एक क्रिएटिव वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं पे भी चले जाते हो।
तो अनुकल्प भाई भी कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2 फिल्म में मैंने 8 हीरोइन के साथ काम किया है। तो ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए है, और पहली को जितना प्यार मिला, और आई एम श्योर दूसरी फिल्म को भी। और मैंने जैसे पहले बताया कि लोग हमसे पूछते थे यार वो 4 बीवी वाली फिल्म, अभी हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे भोपाल में, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस के कुछ सज्जन थे, तो वो रोज हमारे साथ शूट पे होते, तो वो हमेशा पूछते सर हम बड़ा इंतजार कर रहे थे 4 बीवियों वाली, पता नहीं उनके मन में क्या फैंटेसी चल रही होगी। तो एंजॉय करें, इसको देखें और उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचें। ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि कुछ बीट सॉन्ग या ऐसा कुछ जिसमें हम सब लोग आर्टिस्ट हों। तो हनी बाजी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि गिव मी 3 days, मैं आई एम ट्रैवलिंग। तो 3 दिन में उन्होंने कुछ बना के भेजा, और पहली ही बार में हम सबको पसंद आया, और उन्होंने हमें गिफ्ट किया है सॉन्ग। और 3 दिन में, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने बना के भेजा और हम सब ने सुना, और बस बाकी आप सब लोगों ने देखा। बड़ा कमाल, और लव यू हनीबा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाय कपिल, सना हियर फ्रॉम इंडिया टुडे। हाय, ऑफ कोर्स आपने धर्मेंद्र के बारे में बात की, बट असरानी जी के साथ भी एक सीन में हमने देखे, उनके बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि उन्हें भी हमने रिसेंटली खोया है। जी, और हमें इस बात का दुख है कि असरानी साहब हमारी फिल्म में हैं और उससे पहले चले गए, रिलीज से पहले। सो अगेन वही है कि उन्होंने दिलों पे राज किया है। हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। अगर मैं शोले की बात करूं, मैंने उनको पहली बार शोले में देखा था, इट वाज 75 की रिलीज थी। तो आई एम 81 बॉर्न, मतलब हमारे जन्म से पहले के वो स्टार्स हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि असरानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और वो चले गए, उस बात का दुख है, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे। मुझे लगता है कलाकार जो है वो जिस्मानी तौर पे तो चले जाते हैं, पर ये हमेशा ही रहते हैं, और हमारे आसपास, हमारी यादों में। हम जब भी कभी उनकी फिल्म देखेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सो मिस करेंगे असरानी साहब को ऑफ कोर्स, और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए। एंड कपिल, ऑफ कोर्स जिस तरह का प्यार आपको मिलता है ऑडियंसेस के साथ, बट वो बॉक्स ऑफिस पे ट्रांसलेट यूजुअली हम देखते हैं कि नहीं हो पाता है कभी कभी। कितना डर लगता है एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स आपके शोज तो चलते हैं, बट व्हेन थिएट्रिकल रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस का डर है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपको? मैम, मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं, जब पहली किस किस को प्यार करूं कही थी, मुझे नहीं पता था बॉक्स ऑफिस क्या होता है। या हम लोग बचपन में भी जब फिल्में देखते थे तो हमें नहीं पता होता था कि, जैसे हम धर्म पाजी की बात कर रहे थे, तो धर्म पाजी के बेटे सन्नी पाजी जब लॉन्च हुए या बॉबी पाजी लॉन्च हुए, हम लोगों का एक धर्म था कि हमें इनकी फिल्म देखने जानी है। सो ये अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पहले दिन ऐसी ओपनिंग लगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने काम को दिल से करो, एंजॉय करो, और फिर अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो वही एनर्जी जो है ट्रांसलेट होती है, और लोग भी एंजॉय करेंगे। सो मैंने ज़्यादा फिल्में की भी नहीं है मैम, एक्चुअली आई थिंक 3-4 ही फिल्में करी हैं। तो उसमें से जो इससे पहली आई थी वो नंदिता मैम के साथ करी थी, वो बड़ी अलग फिल्म थी और सीरियस फिल्म थी। सो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला OTT पे। ऑफ कोर्स वो थिएट्रिकल के लिए थी भी नहीं पहले वो। सो हाँ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ मैम कि, मुझे लगता है कि अपना जो काम मिला है वो मैं शिद्दत से करूँ, और मेरे डायरेक्टर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर पाऊँ। बाकी लोगों के हाथ में, और आई थिंक हंसना हर कोई चाहता है। सो आई एम श्योर ये फिल्म को लोग पसंद करेंगे। एंड आप चारों से पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स कपिल ने काफी परेशान किया आप लोगों को फिल्म में, बट एक कोई सीक्रेट कपिल शर्मा की जो अभी आप रिवील करना चाहो चारों? हाँ, सीक्रेट तो मेरी असली वाली बता सकती है, इनको तो अभी मैं क्या मैं बता सकती हूँ। नहीं मैं बताऊंगी मैं बताऊंगी। हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज का कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रोमांस ओहो। यू लाइक माय रोमांस? मैं बताऊंगी अभी। जिंदगी में नहीं, उसमें हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरा वरीना का, तो पहले दिन का शूट था और इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या। और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, और ये वो जैसे ही कट होता था, मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ियों में बैठे हुए थे हम लोग। अगर कोई हमें वैसा बैठे हुए देख ले तो वो बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा ये वही कपल है जो। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल वरीना। ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि, है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है। सो ऑल थैंक्स टू माय को स्टार्स और मेरे डायरेक्टर साहब। Parul, if you'd like to add something to that.
as he said कि सीक्रेट तो इनकी रियल वाली को ही पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इनके सीक्रेट्स पता लगे, बट वर्किंग विद हिम इज there's no secret that he is the best in comedy and we all got to work with him. हेलो सर, मेरा सवाल अब्बास मस्तान सर से है। सर सुमन फ्रॉम फिल्म पे जो उनको दी, आप नहीं कर रहे डायरेक्ट। जब अनुकल्प जी आए तो ऑलरेडी उनके पास कहानी थी और वो जो यूएस टूर पे गए थे तो किसी न किसी को हमने तो 22-23 फिल्में डायरेक्ट की है, तो एक अनुकल्प की ख्वाहिश थी कि इसकी जो सीक्वल है वो करे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी तरीके से इस फिल्म में इन्वॉल्व तो है ही एज ए प्रोड्यूसर जो वीनस के साथ एसोसिएशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा नज़दीक, हमारे जितने करीब बोलो उतना है। हमको तो बहुत खुशी हुई जब उसने बोला कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँ, तो हम लोग ने एक ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की। हमने बोला अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, किसी की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं और किसी को ब्रेक मिल रहा है। और ये बात हमने जाके वीनस में की, रतन जी से, गणेश जी से की। उन्होंने भी उनको बोला हम लोग कहानी सुनते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुर। पहले किस किस को प्यार करूँगा हमारे पार्टनर थे, तो ये फिल्म हमको साथ में ही बनानी थी उनके, क्योंकि हम दोनों साथ में आईपी होल्डर है उसके, तो उनके साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने इतना काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। तो इस तरह से मतलब हम लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसी कि कुछ हमको वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं। मज़ा आया। ओके, और कपिल, मेरा सवाल आपसे दूसरा, जिस तरह से आपने कहा हनी सिंह के साथ जो कोलैब हुआ, कॉमेडी अंदाज टेलीविजन हो या फिर कोई और शो हो, ऑडियंस ने आपको हमेशा पसंद किया है, लेकिन जो गाने में भी स्वैग जो अंदाज देखने को मिल रहा है, डांसिंग अंदाज देखने को मिल रहा है, वो भी ऑब्वियसली वो साइड भी ऑडियंस आपकी पसंद करती है। तो पूरा उनके साथ शूट करना, पूरा कास्ट के साथ, वो कैसा रहा, वो जानना चाहूंगी। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने मेरे डांस वांस में मेरा हाथ, आप सब जानते हैं मैं कितना मास्टर आदमी हूँ, तो मेरे को डांस वांस से बड़ा डर लगता है। पर हमारी तीनों लड़कियां ने गाने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरे को कौन देखेगा, क्योंकि ये ताकि ये इनका इतना अच्छा था कि मैं भी बीच में निकल गया। कहते ना कि कोई रेस्टोरेंट चल जाता है जब, तो बीच में 1-2 खराब सब्जियां भी निकल जाती हैं, तो डांस में मैंने कहा चलो किसी तरीके करते हैं। लेकिन म्यूजिक इतना अच्छा बनाया हनी पाजी ने, और इतना अच्छा गाया है जोश बराड़ ने, मिहिर ने उसको डायरेक्ट किया था, और जो कोरियोग्राफर थे रजीत जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सो हो गया था। हाँ, गर्मी बड़ी थी जब हमने शूट किया। दुबई में हम लोग शूट कर रहे थे, एक सीक्वेंस तो उसका रात को 11 बजे का कॉल टाइम था, रात को 11 बजे का। उसके बावजूद भी मतलब इतना गर्म था कि, पर मज़ा आया करके, क्योंकि नई नई चीज़ें करते रहते हो, आपकी लाइफ में भी थोड़ा चार्म बना रहता है। नहीं तो सेम चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस, आप थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। क्लियर, मैं अपने लिए ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है, और मे बी वो फॉलो करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि, और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूं जिस पे लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे। और कपिल बाजी, आपने कहा कि आपको कुछ अलग भी करना है, तो अब्बास मस्तान सर भी हैं, वीनस भी हैं, तो क्या मतलब बाजीगर का अलग एक रूप तैयार हो तो करना चाहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ। हम लोग फिर क्या सोचेंगे कि कॉमेडी बाजीगर बनाएंगे, तो बाजीगर ही होगा, लेकिन हंसते 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 कैसे सबको बराबर ठीक कर देते हैं, ऐसा करके कुछ सोच सकते हैं। हाँ, आप लोग ने कहा तो क्या बात है, क्या बढ़िया। Hi Aisha, this side.
दिशा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब ने काम किया है, दे आर एक्सपीरियंस्ड, यू आर अ सॉर्ट ऑफ न्यूबी, तो क्या किसी ने कभी धौस जमाई या कुछ परेशान किया? अगर इस सेट पे आती हैं इनको देखो आप आगे। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। नहीं क्या मतलब मंजूत, मैं जानना चाहूंगी क्या किया है? मजाक कर, मैं ह्यूमर के लिए बोला है, मेरे पे मत चढ़ो आप पे। प्लीज आयशा। हाय, वी वर टुगेदर यस्टरडे, हमने एक इंटरव्यू किया है। मैं इसे इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे भी यही बात कह रही थी कि स्पेशली जब साथ में जो मेरे को एक्टर्स हैं, कपिल सर हैं एंड पारुल है, त्रिधा है, वरीना के साथ में काफ़ी काम नहीं कर पाई, हमने ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किया है। स्पेशली वही होता है ना, जो आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि जब फीमेल को स्टार्स होती हैं तो लड़ाइयाँ हो सकती है या शेड्स थ्रो करते हैं, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड पारुल, त्रिधा बोथ पर्सनली हैव बिकम सच क्लोज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। त्रिधा घर पे ईद पे भी आई थी ना। एवरीवन, आई वुड से द होल कास्ट एंड क्रू, आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन। सुप्रिया मैम, स्मिता मैम, विपिन सर, सुशांत सर, अखिलेंद्र सर, जेमी, एवरीवन, ऑल ऑफ देम, दे ऑल माय फ्रेंड्स। एंड बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं नहीं हूँ। और मंजोत सच कह रहा था। आई न्यू इट। त्रिधा, फॉर यू फीमेल फ्रेंडशिप की अभी बात हुई है दैट यू नो आप को एक्टर्स इतने अच्छे से सब रहते हैं। आयशा ने कहा कि आप घर भी गए थे। जब आप काम करते हैं विद द को एक्टर्स, वो फ्रेंडशिप किस इसमें तब्दील होती है? इज इट क्या वो सेट तक सीमित रहती है या उसके बाद भी यू नो यू टेक सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विथ यू? अगर मैं इनके करीब नहीं होती तो मैं घर पे नहीं बुलाते, राइट, ईद पे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम सबका एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हुआ क्योंकि आउटडोर शूट में ना सेट तक बस मस्ती खत्म नहीं होती है, उसके बाद इट कैरीज ऑन एंड यू कीप ऑन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू एंड यू टेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, लर्निंग एवरीथिंग बैक होम. And one thing I would like to add is comedy scene, it's all about every actor joining together to form a scene. किसी का एक का नहीं होता है. So you know it also shows on screen that we all had a fantastic time shooting and जो कि आपको दिखेगा कि चारों बीवियां भले ही एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं but I think we just managed fine. Yeah. Thank you. मतलब ये टेक केयर करा जा रहा है. डिहाइड्रेशन से लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना. ओह. तो और लड़कियों को ड्राई लिप्स पसंद नहीं है. मैं वही कपिल भाई आपके लिए सर क्या आपको लगता है कि ऐसा टाइपकास्ट करा जा रहा है क्योंकि कॉमेडी आप कितना कर चुके हो, आप हंसाते हो पूरे देश को, दुनिया को, अभी कुछ ऐसा रोल आपके दिल के अंदर है कि जो आप करना चाहते हो बट आपको उसमें भी टाइपकास्ट कर जाता है, नहीं यार ये तो कॉमेडी सही है. जैसे अभी भी बात चल रही थी तो हर एक चीज को कॉमेडी के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है. आपका दिल क्या कहता है कि आप अलग कैरेक्टर्स करना चाहते हो और किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहते हो? सर ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है दिमाग में कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. मुझे हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो मैं टीवी शो करूँ या OTT पे भी कर रहा हूँ, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी पर्सनली बहुत पसंद है. और ऐसा नहीं है जब कोई चीज़ अच्छी लगे, जैसे नंदिता मैम के साथ मैंने फिल्म की तो वो कॉमेडी नहीं थी तो उन्होंने भी मुझे एज ए कॉमेडियन नहीं देखा, उसमें उन्होंने एक डिलीवरी बॉय का किरदार करवाया मुझसे और जैसा उन्होंने कहा मैंने किया. सो मुझे लगता है कि हाँ ये होता है कि किसी भी आर्टिस्ट को या एक्टर को कि हाँ यार कुछ और मज़ेदार और अलग सा जो पहले कभी किया ना हो, वो एक भूख तो रहती है और वो रहनी भी चाहिए. पर हाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किरदार सोचा है. हाँ हम लोग स्क्रिप्ट जैसे मैं अभी अंकल भाई के साथ, क्योंकि मैं जब से मुंबई आया हूँ हम लोग ऑलमोस्ट उसी समय से साथ हैं, मेरे शो के भी डायरेक्टर हैं ये, तो हमारी आपस में दोस्ती ज़्यादा है, भाईचारा, मेरे बड़े भाई हैं तो हम लोग इतना वक्त साथ में बिताते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. बट हाँ मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं लोगों को हंसाऊं. लेकिन कुछ अगर अलग आता है तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं. आजकल बड़ा कमर्शियल सिनेमा चल रहा है तो इसके अंदर धुरंधर है, एनिमल है, उस तरह का कोई कैरेक्टर सोचा है करने के लिए? मैं देखो मुझे वही जैसे कि हर अलग अलग जॉनर की फिल्म है, जैसे एनिमल आप सबने देखा है या धुरंधर भी आ रही है, उनको भी हमारी बड़ी बेस्ट विशेस हैं. बट हाँ ये अलग है उससे, और लोग हर तरह का सिनेमा देखते हैं सर. और आप अपना देश इतना बड़ा है यहाँ पे तो बाहर के लोग आके रिलीज करते हैं,
कितनी भाषाओं की फिल्में, इंग्लिश फिल्में यहाँ पे चलती हैं, सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। तो आई थिंक हर तरीके की ऑडियंस है। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, ये ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद आती है कि यार हंसना हर कोई चाहता है। और फिर जब 400-500 लोग साथ में एक फिल्म देखते हैं और हंस के जाते हैं, तो बाहर जाके आपको गाली कोई नहीं देता कि यार ये क्या बनाया। तो कम से कम हंस के गए लोग, तो अच्छा लगता है। सर एक Thank you so much, बार बुटानी बोल साहब, दो आपका आधा पंजाबी घंटा आ गया। पूरा हो गया। बहुत सारे पंजाबी, एक बार बोल दो पंजाबी वन आ चल गए। रहा है है ना? एक बार बोल दो सर पंजाबी आगे हुए। गुजराती भी आए हैं साथ अरे सब आए हैं यार। हम यहाँ सर्व धर्म संपन्न, सर्व गुण संपन्न बोल रहे हैं, तुम अलग दुकान चला रहे हो। गिव इट अप फॉर कपिल पाजी वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड यस, इट्स टाइम टू रैप इट अप। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टर साहब, यू नो हर चीज की बात हो गई, आपकी विजन क्या देखा था और करूं 2 के बारे में। सर वही मैं शुरू में भी बोली बात की, जो शादी को लेकर के हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, तो हमने सोचा था कि बस किसी तरह एक अच्छी फिल्म बने, पूरी फैमिली के साथ देख सकें आज के टाइम पे। और जैसे जब हमने सेंसर कोई फिल्म दिखाई तो उन्होंने कुछ एक भी ज़रा भी कट नहीं था कोई भी, और उनको इतनी अच्छी फिल्म लगी। और उन्होंने बोला कि फिल्म, मतलब मैंने तो पूछ भी लिया था कि सर आपको अच्छी लगी, उन्होंने हंस करके मुझे बोला, उन्हें पूछते नहीं जनरली कि आप जब जाते हो। तो बस वही फिल्म है सर, सबको पसंद आएगी, पूरी फैमिली के साथ देख पाएंगे लोग। रिस्पॉन्स यहाँ पे भी यही वाला मिला था, तो एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एज आई सेड, इंडस्ट्री